सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:15। एक्चुअली आज उठने में मैं लेट हो गया और उठ तो वैसे मैं जल्दी गया था, बट कुछ काम की वजह से जो था थोड़ा सा मेरे को लेट हो गया था। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेरा रोज की रूटीन है एक जॉब को फॉलो करना। हालांकि मेरी आज छुट्टी है क्योंकि इट्स ट्यूसडे, बट स्टिल मैं अपनी जॉब पे जाऊंगा क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जाना पड़ता ही है। आपको सभी लोगों को पता है, जिनकी जॉब होती है उनको तो जाना ही पड़ता है। देख रहे हैं आप, जैसे कि मेरा बेड बहुत मैसी है। कल मम्मी ने मुझे बहुत डांटा था कि बेड जो है वो समेट के जाया कर। वैसे एक बात मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा, हमेशा 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 जब भी आप अपने घर से जाओ तो अपनी फैलाई हुई चीज़ों को समेट के जाओ, क्योंकि ये कहते हैं अच्छा होता है कुछ पेरेंट्स के हिसाब से। चलो जल्दी से फटाफट से अपनी बेडशीट को जो है वो समेट लेते हैं। तो बेड मैंने अपना पूरा समेट लिया है, चलते हैं फटाफट से नहाने के लिए और अपनी डाइट खा के, मतलब थोड़ा सा खाना खा के लेट्स गो टू ऑफिस और वहाँ चलते हैं फटाफट से। तो मैं रेडी हो चुका हूँ। मैं नीचे आज ब्लैक ट्राउज़र और ऊपर जो है ये पोलो टी शर्ट पहनी है। तो चलते हैं फटाफट से और जाके करते हैं भगवान जी की पूजा, क्योंकि मैंने आपको अपने पहले ही ब्लॉग में बताया था भगवान जी का साथ होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ। तो चलते हैं फटाफट से और करते हैं भगवान जी की पूजा। पूजा मंदिर जाने से पहले सबसे पहले अपनी मम्मी से मिलते हैं और मम्मी के पैर छूते हैं, क्योंकि मैं सारे ब्लॉग्स में नहीं दिखा पाता कि मैं रोज़ अपनी मम्मी के पैर छू के जाता हूँ अपने मंजिल की तरफ। तो कभी भी ऑफिस जाता हूँ या कहीं भी बाहर जाता हूँ तो मैं मम्मी के पैर छू के हमेशा जाता हूँ, क्योंकि एक ऑलवेज, मैंने आपको पहले बताया था, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में हमेशा रहनी चाहिए। तो सबसे पहले मम्मी से हाय कर लेते हैं, हेलो मम्मी, यो। अब कर लेते हैं मम्मी को बाय लागू। और पापा से भी मैं आप लोगों को मिलवा देता हूँ। आपने पापा को भी नहीं देखा होगा मेरे ब्लॉग्स के अंदर, तो सिर्फ मैं आपको पापा से ही मिलवा देता हूँ। ये आ रहे हैं मेरे पीछे से फादर साहब, हेलो, हाय बोल दो, हाय। ये दिखने में आपको दूर से जो है वो किंगफिशर के मालिक लग रहे होंगे, बट है नहीं, क्योंकि गोरे चिट्टे हैं ना। तो मैं आपको इनकी फोटोज भी शेयर करूंगा। बहुत सारे हम ट्रिप पे भी जाया करेंगे, तो जब ट्रिप पे जाएंगे मैं आपको दिखाया करूंगा वहाँ के ब्लॉग्स भी। तो चलते हैं फटाफट से अपने मंदिर की तरफ। ये है मेरा मंदिर और करते हैं भगवान जी की पूजा। तो कर लिया मैंने और अब चलते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं और चलते हैं जॉब की तरफ, क्योंकि जॉब के लिए हो चुके हैं बहुत ज़्यादा लेट। वैसे तो 11 बजे पहुंचना होता है, ये तो सबको पता ही होगा, तो मैं बताता ही रहता हूँ अपने ब्लॉग में। तो 11 बजे पहुंचना होता है, 11 बजे मैं नहीं पहुंच पाता हूँ तो डांट भी मुझे पड़ती है। मैं डांट में बस कैप्चर नहीं करता हूँ, बट श्योर मैं आप लोगों के लिए डांट भी कैप्चर करूँगा, क्योंकि आप लोगों को पता लगना चाहिए कि भाई हाँ, ऑफिस लेट होने से क्या होता है। आपको दिखाऊंगा ऑफिस चल के कि आज मुझे कैसे डांट पड़ती है, पूरा आपको कैप्चर करूंगा, वो वाला सीन, वो वाला सिनेरियो भी। चलते हैं जल्दी से जॉब की तरफ, घर की तरफ। करते हैं दोनों को बाय, पापा बाय, मम्मी बाय, जय सही राम। तो जय सही राम, निकलते हैं फटाफट से। ओ भाई, बड़ी तेज दरवाजा बंद कर दिया था मैंने भाई, खोल दिया था ये। चलो 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 चलो, लेट ना करते हैं, फटाफट चलते हैं। लिफ्ट आ 13वें फ्लोर पे, जल्दी आ जा। अच्छा, ये तो ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही है। शिट, तीन लिफ्ट है मेरे फ्लोर पे और तीनों की तीनों जो है, एक -1 पे, एक 13 से ऊपर जा रही है और एक 1 से नीचे। अबे भाई, एक तो वैसे लेट, ऊपर से काम खराब यार। हे भगवान रे, कहाँ है तू? मेरे हिसाब से 100% तुम मुंबई आओगे। थैंक यू सो मच गॉड, तुमने सुन ली और लिफ्ट आ चुकी है। फटाफट से चलते हैं ऑफिस की तरफ, क्योंकि मुझे आज लग रहा है कि डांट खाऊंगा। हालांकि हाँ, मैंने बोल दिया है कि रात में बारिश हो रही थी तो मैं घर आ गए कपड़े बदलने के लिए। चलते हैं फटाफट से स्कूटी की तरफ। आज मैं आप लोगों को अपनी पार्किंग भी दिखाता हूँ, कैसे लगती है मेरी पार्किंग सोसाइटी की। ये है पूरा लॉबी एरिया और यहाँ पर कहीं इस तरफ खड़ी होती है मेरी स्कूटी। आप लोग पता ही होगा कि मेरे पास कौन सी स्कूटी है। मेरे पास XS 125 है, ये रही मेरी स्कूटी। बहुत जल्दी जो है ना, मैं आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग लाने वाला हूँ। एक्चुअली मेरा फर्स्ट है ब्लॉग का, तो मुझे इतना ब्लॉगिंग करनी नहीं आती है, बट आई एम डैम श्योर भाई, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ना, बहुत मजा आने वाला है भाई, बहुत मजा आने वाला है आगे आने वाले ब्लॉग्स में। झूठ बोल रहा है। नो, क्योंकि तुम्हारा भाई फुल ऑन बकचोदी लेवल में हाई है ब्रो। तो चलो चलते हैं और जाके पहले अपने 2 काम निपटाते हैं। पहला, जो मुझे अपने दोस्त से मिलना है उसको कुछ देना है, और सेकंड थिंग, मैं अपनी प्रोटीन शॉप जाऊंगा जहाँ से मुझे पीनट बटर लेना है और अपने प्रोटीन का भी पता करना है, उसका भी मैं ब्लॉग आपको दिखाऊंगा। आ चुका हूँ अपने दोस्त से मिलने के लिए। दोस्त की शॉप, ये जो लिखा हुआ है अरोड़ा रियल एस्टेट,
एक्चुअली मैं रियल इस्टेट में काम करता हूँ, तो ये मेरे लिए ब्रोकर का काम करता है। सो मिलता हूँ इससे और वेट करते हैं इसका वेट। भाई पता नहीं क्या कर रहा है ये, बाहर आके ही राजी नहीं हो रहा है। चलते हैं अंदर ही जाके इसको उसका सामान दे के आते हैं। ये मुझे कहता है कि भाई तू पंक्चुअल नहीं है। इसको मैंने 5 मिनट पहले फ़ोन किया था और अभी तक ये ऑफिस से बाहर नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, मैं भी बिज़ी होगा। तो चलते हैं इसके ऑफिस में, इसको ऑफिस में जाके इसका सामान दे के आते हैं। चलो चलो। ये तो ऑफिस में है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया हुआ है। एक बहुत मशक्क़तों के बाद वो देखो पीछे से आ रहा है, वो पिंक वाला चलता हुआ। अगर आप सभी लोगों को दिख रहा हो तो ये देखो, आते ही मुझसे पूछेंगे ये क्या कर रहा है। चलो आ चुका है, इसको इसका सामान देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है जो मेरे साथ हैंग आउट करने भी जाता रहता है बाहर। आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा कि ये मेरे साथ पार्टी करने गया था। और फ्राइडे को हमने उन्हीं 4 लड़कों के घर जाना भी ये कंफर्म हो चुका है? कंफर्म हो चुका है। कल मिलने गया था। भाई ये तो बाजी मार गया। मिलता हूँ मैं आपसे। बड़ा हरामी हो बेटा। सो ये है हमारे सईम भाई और ये है हमारे दूसरे भैया जो हमें प्रोटीन के लिए गाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको लोगों को सारा सामान मिलेगा। एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन का नाम है, गौर सिटी में। ये हमारे सईम भाई हैं जो अच्छा गाइड करते हैं। और नितिन भाई अभी यहाँ पे है नहीं, जिनकी बेसिकली शॉप है, जो ओनर है यहाँ के। तो फटाफट से अपना पीनट बटर पड़ा हुआ है वहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे माई फिटनेस का। ये पीनट बटर लेते हैं और से अपने प्रोटीन के बारे में पूछते हैं, नाइट अटैक के बारे में, और फिर जल्दी से ऑफिस चलते हैं क्योंकि लेट तो हम हो ही चुके हैं। तो जहाँ इतना लेट वहाँ और लेट, खा लेंगे गालियाँ क्या हो गया। सो मैं शॉप में आ चुका हूँ और सबसे पहले मुझे खरीदना है गोरिल्ला पॉड, क्योंकि ब्लॉगिंग करनी है। तो ब्लॉगिंग करने के लिए गोरिल्ला पॉड होना बहुत ज़रूरी है। ये गौर सिटी के अंदर बहुत अच्छी शॉप है, यहाँ पे सारी मोबाइल की एक्सेसरी वगैरह सब मिलती हैं। सो इसका भी मैं जो लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो गोरिल्ला पॉड लेते हैं क्योंकि अब ब्लॉगिंग करनी है तो हाथ से करके मेरे हाथ बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो लेते हैं अब गोरिल्ला पॉड। तो गोरिल्ला पॉड ले लिया मैंने और अब देखो हाइट कितनी अच्छी हो गई है, दूर हो गई है और अच्छे ब्लॉग भी बन पाएंगे। लॉन्ग बैक व्यू आ पाएगा सारी चीज़ों का। तो अब परचेज़ कर ही लेते हैं, अच्छा लग रहा है। तो ये है मेरे ऑफिस के कलीग्स। ये हैं हमारे सीनियर अहमद भाई जो दुबई देखते हैं। ये है कोमल, भूटानी की मालिक और ये है पीछे मास्टर जी नितिन साहब हमारे। और ये है जसविंदर और ये उनके स्वीट्स है अभी हल्दी। छोटी सी फैमिली है, बड़ी फैमिली मतलब है तो फैमिली हमारी बड़ी, पर छोटे से बंदे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत दिल के, बहुत साफ हैं, बहुत प्यारी सी फैमिली। हम यहाँ पे फैमिली की तरह ही रहते हैं। सो सारे बंदों से ही दिल लगा पड़ा है हमारा। कोमल तो कुछ कहना चाहेगी? कुछ नहीं कहना। क्या बोल रही है? एक्चुअली ब्लॉग शाय है ये, इसको ब्लॉगिंग बेस्ट शाय तो मैं भी हूँ, बट ठीक है चलो। तो ये मैं दिखाना चाहता था आप सभी लोगों को। ये मेरा एक ऑफिस है जो मेरे कुछ गिने चुने लोग हैं, अपने ही लोग हैं, अपने जैसे ये बड़े भैया जैसे हो गए, ये बहन जैसी हो गई, नितिन भाई पूरे एकदम अपने बड़े भाई जैसे हो गए। ये मेरी एक तरह से सो कॉल्ड मम्मी जैसी हो गई, ये मत करो राहुल, वो मत करो। और ये हमारे फादर साहब, ये बैठे हुए। फादर साहब। तो ये हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा सीनियर है, इनका नाम है श्वेता नंदा। मतलब ये बिल्कुल यहाँ पर एक तरह से गाइड करती है सबको कैसे सेल करनी होती है। शी इज अ चैंपियन इन द सेल। श्वेता मैम कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ मैं कहना चाहूंगी उल्लू को बट्टे, तू भी मेरे जैसा बन। कोई बात नहीं मैम, स्लोली एंड ग्रेजुअली हम बन जाएंगे। तो बहुत अच्छी है, दिल की बहुत साफ है। सो मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है। हार्पिक से क्लीन कर बिल्कुल। ये देखो, ये कह रही अपने आप को इन्होंने हार्पिक से क्लीन किया है। तो हम आए थे हल्दीराम में खाना खाने के लिए। आज अहमद भाई ने ईद की सेलिब्रेशन करी थी तो हमने यहाँ पे पूरा बैठ के थाली वगैरह खाई है और अब घेवर भी खा रहे हैं। थैंक यू सो मच अहमद भाई फॉर द पार्टी। ये रहा हमारा घेवर। ये हमारी जस्सी मैम घेवर लेके आ चुकी है खाने के लिए। घेवर खाते हैं और मिलते हैं फिर जल्दी। तो गाइस घर में आ चुका था, तो आज हो चुकी है बहुत ज़्यादा लेट हमें। जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे घड़ी में इस समय 9 बज गए हैं और 9:45 में मेरा जिम जो है वो एग्जैक्टली बंद हो जाता है। तो कुछ भी करके आज वर्कआउट तो करना है, क्योंकि मैं कभी भी अपना जो वर्कआउट है वो स्किप नहीं करता हूँ। क्योंकि मैंने हमेशा ज़िंदगी में ये चीज़ बनाई कि नहीं, जो चीज़ वो करनी है वो एट लास्ट करनी है। चाहे मैं जाके वहाँ पे सिर्फ एक पुशअप करके आ जाऊँ। फटाफट से पीते हैं प्री वर्कआउट और चलते हैं जिम की तरफ। सो जिम में आ गया था और जिम आने के बाद फटाफट से मैंने अपना जो है BCAA डाला बॉटल के अंदर एंड देन मैंने वर्कआउट करना चालू किया। आप सभी लोग देख रहे होंगे मेरे बैक साइड में बहुत ज़्यादा स्मोक हो रहा है, धुआं हो रहा है। वो इस रीज़न से क्योंकि स्मोकिंग हो चुकी है बहुत ज़्यादा, मस्कीटोज़ के चलते हुए स्मोकिंग हुई है अभी हमारे जिम के अंदर।
बट मैं लेट हो गया था तो मैं वर्कआउट कंटिन्यू करूँगा मास्क पहन के। अभी थोड़ी देर बाद मैं मास्क पहनूंगा और उसको पहन के मैं अपना वर्कआउट कंटिन्यू करूँगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हसल जारी ज़िंदगी में हमेशा रहना चाहिए। कीप हसलिंग। लाइफ में मेहनत करे बिना कोई इंसान कुछ भी अचीव नहीं कर सकता, चाहे वो व्लॉगिंग हो, चाहे वो कोई भी काम हो। बट इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सीड इन योर लाइफ यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी काम हो, ग्राउंड वर्क भी होता है ना, उसके लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है लाइफ के अंदर। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 45 kgs ऑफ द वेट था, आज मैं बाइसेप कर रहा हूँ। 45 kgs ऑफ द वेट था, फिर मैंने धीरे धीरे बकअप करते थैंक्स टू निखिल भैया, बहुत जल्दी मैं व्लॉग्स में उनको भी लेके आऊँगा। अभी फिलहाल वो थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं लाइफ के अंदर। सो मेरे को यहाँ तक लाने वाले मेरे एक गुरुजी हैं, दैट इज़ निखिल भैया। उनकी वजह से जहाँ भी हूँ मैं आज हूँ, बस जितनी भी बॉडी बनाई है थोड़ी बहुत उनकी वजह से बनाई है। सो उन्होंने लाइफ में हमेशा सिखाया है कि इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ कीप हसलिंग। सो गाइज मैं हसल करता रहूँगा लाइफ के अंदर, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट हसल। कीप हसलिंग, नो हसल। सो गाइज आज मैं बाइसेप कवर कर रहा था। बाइसेप में मैंने ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज कर ली हैं। तो वो करने के बाद अब मैं फिलहाल आया हूँ अपना पिचर हैमर करने के लिए। सो पिचर पे हैमर जो है वो मैं रोप से कंटिन्यू करूँगा। तो चलो रोप से जो है पिचर हैमर करते हैं। यो वर्कआउट करने से हमेशा पहले ना हनुमान जी का नाम ले लेना चाहिए, क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि हनुमान जी जो है ना वो हमारे वॉरियर है। तो जल्दी से करते हैं अपने वर्कआउट को वाइंड अप करके चलते हैं घर, क्योंकि घर जाके अपनी डाइट भी हमें खुद ही प्रिपेयर करनी है, जैसा कि आप मेरे पहले ब्लॉग से सुनते आ रहे होंगे। वैसे भी आज ट्यूसडे को मोस्ट प्रोबेबली जो मेरी मम्मी है वो पापा के शोरूम जाती है। हमारा क्रॉकरी का बेसिकली शोरूम है। तो जल्दी से घर जाके डाइट बनाते हैं और खाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। आज ऑफिस भी बहुत हैक्टिक था, मेरा बहुत हैक्टिक शेड्यूल था। वैसे तो मेरा रोज़ ही हैक्टिक शेड्यूल होता है, बट चलते हैं। 30 तारीख को मैं कहीं जा रहा हूँ, तो आपको बहुत जल्दी जो है ना वो ट्रैवलिंग के व्लॉग भी देखने को मिलने वाले हैं। तो चलते हैं फटाफट से वर्कआउट को वाइंड अप करके। तो गाइस जिम में निकल चुका हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था आज, बट थैंक्स टू ब्लैक मिरर जिम, क्योंकि बहुत कोऑपरेटिव जिम है। क्योंकि यहाँ पे जो मैनेजर है वो मुझे जानते हैं और जानने की वजह से थोड़ा सा मुझे वो रिबेट दे देते हैं इस चीज़ के अंदर कि चल कोई बात नहीं, तो अपना जिम कर लियो। तो इसलिए थैंक्स टू सौरभ भैया। तो अब मैंने जिम कर लिया, अब चलते हैं फटाफट से घर की तरफ। बारिश आ रही है गाइस, बहुत ही तेज। वाओ यार, बहुत तेज बारिश आ रही है। कोई बात नहीं, घर तो जाना ही है, चलते हैं घर पे। इतनी बारिश हो रही थी, जिम से घर आते आते बेड़ा गर्क हो गया मेरा, पूरा का पूरा भीग गया मैं। अबे अब किसका यार हंस रहा है भाई जो बारिश कर दी? अगर आप लोगों को पता तो प्लीज़ कमेंट करो भाई, किसका यार हंस रहा है जो इतनी बारिश हो रही है। सो फाइनली डिनर करके मैं अपने कमरे में आ चुका हूँ। अभी बज रहे हैं 1:30। आज का शेड्यूल बहुत हेक्टिक था, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जिम भी लेट गया था और जिम लेट जाने की वजह से घर भी लेट आया और मैंने अपना डिनर भी लेट किया। सो अभी फ़िलहाल मैं एडिटिंग करने बैठा हूँ। सो करते हैं इस वीडियो को एंड। आई होप आप सभी लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।